सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि बच्ची के निजी अंगों को छूना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास नहीं है। इतना भद्दा फैसला जो आया था, जिसके पश्चात पूरे देश भर में थू थू हुआ, हो हल्ला हुआ, उस न्यायालय और उस न्यायाधीश का बहिष्कार हुआ और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर जो है टिप्पणी की और इस फैसले पर रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने यह फैसला दिया उसकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई। हमें यह कहते हुए बहुत दुख है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह कमी थी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने ये फैसला सुनाया है और रेप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी को असंवेदनशील बताया है और उस पर रोक लगा दी है। आपको मामला पता ही होगा। मामला इलाहाबाद मामला था उत्तर प्रदेश के कासगंज का, जहां पर आरोपी पवन और आकाश ने एक बच्ची को जो है बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की थी। उनके निजी अंगों को छुआ था, उनके पेंट के नाड़े जो है उसे तोड़ा था, खोला था और उसे घसीटते हुए पुलिया के नीचे ले जा रहे थे और फिर राहगीरों की हस्तक्षेप के कारण वो बच्ची को छोड़ करके भाग गए थे। और फिर उनके ऊपर 376 आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा जो है तलब किया गया था। और उसी का फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि बच्ची के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। और इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसने नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार को बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं माना गया था। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे गंभीर मामला बताया और फैसले को असंवेदनशील करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला असंवेदनशीलता की पूर्ण कमी को दर्शाता है। इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। और वो जो बच्ची थी जो न्याय की गुहार लगाने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी, देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और 11 साल की बच्ची जो है जिसके साथ दुष्कर्म का प्रयास पवन और आकाश ने करने की कोशिश की थी, उनके निजी अंगों को छुआ था, नाड़ा तोड़ा था, पुलिया के नीचे तक घसीट दिया था। इस फैसले को सुनाते हुए क्या कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट, उस खबर पर भी हम जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया था। नाबालिग लड़की की निजी अंग पकड़ना, उसकी पैजामे की डोरी तोड़ना और उसे घसीटने की कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने इसे अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया था और निचली कोर्ट द्वारा तय गंभीर आरोप में संशोधन का आदेश दिया था। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने 17 मार्च को दिए आदेश में कहा, दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि मामला केवल तैयारी से आगे बढ़ चुका था। तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर दृढ़ संकल्प की अधिकता में है। इस मामले के अभियुक्त आकाश पर आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसका नाड़ा तोड़ दिया, पर गवाहों ने यह नहीं कहा कि इसके कारण पीड़िता के कपड़े उतर गए। ना ही यह आरोप है अभियुक्त ने पीड़िता से पेनिट्रेटिव सेक्स की कोशिश की। यानी कि इस प्रकार का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि यौन इरादे से बच्चे के अंगों को छूना भी पॉक्सो के तहत यौन हमला है। यानी कि 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का एक फैसला पलटते हुए कहा था, किसी बच्ची के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इरादा है, न कि त्वचा से त्वचा का संपर्क। बॉम्बे हाई कोर्ट की एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला ने जनवरी 2021 में यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि किसी नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना पॉक्सो में अपराध नहीं मान सकते। हालांकि बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और असंवेदनशीलता से भरा हुआ न्याय जो है जजमेंट बताया है सुप्रीम कोर्ट ने और फटकार लगाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। धन्यवाद।